भाभी, भाभी, माँ जी एक मिनट अंदर मत आइए। कन्नू भाभी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। पूरे किचन में तो पानी है। जल्दी भाभी, अरे मदद करो भाभी, उठाओ उसे, उठाओ उसे। भाभी, माँ जी आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। अभी अभी करती हूँ मैं। कुछ ना कुछ मुसीबत करती रहती। भाभी उठिए। डोंट वरी, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। वैसे ऐसी चीजें इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। आपने ये ठीक किया कि तुरंत आकर स्विच ऑफ कर दिया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान भी जा सकती थी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे ही इन्हें होश आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। जी। कैसे हुआ ये सब? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना पूनम कि मशीनों से कितनी सख्त नफरत है मुझे। देखा ना, मशीन के आते ही घर में कैसी आफतें शुरू हो गई। कौन लेकर आए उस मनहूस मशीन को यहाँ पर? माँ जी हमें नहीं पता वो मशीन कहाँ से आई। पूनम, भाभी आप ठीक तो है ना? भाभी ये सब कैसे हो गया बताइए। वो गलती से मुझसे पानी का नल खुला रह गया था और रसोई में पानी भर गया, तो मैंने सोचा कि मैं मशीन से सुखा दूं। जैसे ही मैंने मशीन को चलाया मुझे करंट लग गया। लेकिन तुम्हें कन्नू भाभी, वैक्यूम क्लीनर तो सिर्फ धूल मिट्टी के लिए होता है ना, उसे पानी में इस्तेमाल नहीं करते। मुझे एक बात बता, ये निकोड़ी नास्ती की मशीन तुम्हारे पास आई कहां से? जी बिजली का झटका खा के बहरी हो गई हो क्या तुम? मैं पूछ रही हूँ, मेरे शामियाने में कौन लेकर आया उस नाश की जड़ को? ये लोग क्या इशारा कर रहे हैं? जवाब दो, कौन लेकर आया? उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। मेरे काम की बोझ को हल्का करने के लिए। तुम्हारे पल्ले बनकर तो इस चाय का दिमाग भी खराब हो गया है। लेकिन चाची जी आप फिक्र मत करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। कन्नू भाभी को वैक्यूम क्लीनर कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं सिखा दूंगी ना। हाँ
ये सब तमाशा देखकर सर दुखने लगा है मेरा। पूनम, जल्दी से नींबू पानी लेकर कमरे में आ जाओ मेरे। जी माँ जी। भाभी, हम बस अभी आए। थैंक यू कन्नू भाभी, आपने जय भैया का नाम लिया, वरना आज तो हम दोनों की पहली बच जाती। अरे ये सास होती ऐसी है, बहुओं का सुख चैन देखकर इनके कलेजे पे सांप लौटे। हाँ, आप सही कह रही हो सरिता भाभी। कन्नू भाभी की ये हालत देखकर मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मतलब अपने घर में अपनी मर्जी से ये कुछ भी नहीं कर सकती। अपना काम अपनी सहूलियत के हिसाब से करने को भी इनको कोई हक नहीं है। अरे डॉली दीदी, वो कहावत है ना, सीधे आदमियों का मुंह तो जिनावर भी चाटे। सीधों का जमाना ना है। ऐसी बात भी ना है कि यो जमाने में अच्छी सास बिल्कुल ही ना है। हमारी सास को ले लो, चाची जी की बहन है, पर इनके जैसे मारे पर दोस्त कतई ना जमावे, बल्कि हमारी हर बात माने। हाँ सरिता भाभी, मेरी मम्मी ना बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझदार है। आप ना चाची जी से उनकी कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करो। हाँ हाँ, यो बात तो डॉली दीदी बिल्कुल ठीक कहवे। माँ जी ऐसी है, तभी तो यो घर छोड़ के चली गई थी, यो घर की शांति के लिए। पर शांति है कहाँ यो घर में? चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को चांदनी चौक बना दिया इन्होंने। डॉली दीदी, मैंने एक बात बताओ, यो घर में पैसों की कमी है क्या? कतई ना है, पर फिर वो अपनी बहुओं को ऐसे नौकरानी की तरह काम क्यों कराते हैं? अरे अपना काम आसान करने के लिए वैक्यूम क्लीनर ही तो लिया था, क्यों बिना बर्दाश्त हुआ इनसे। बाय द वे, मैं तो इस बात से ज्यादा शौक हूँ कि कन्नू भाभी के होश में आने के बाद भी उन्होंने इनका हाल तक नहीं पूछा, ऊपर से इनको डांटती रही। ओह माय गॉड, भला ऐसे भी कोई करता है अपनी बहू के साथ? अब क्या होगा डॉली दीदी, बेचारी कन्नू भाभी की तो जिंदगी बर्बाद होगी। ये जय भी ना अपनी मनमानी करता है। क्या जरूरत थी ये जी का जंजाल लाने की घर में, और वो भी बिना मुझे बताए। अब कैसी तबीयत है आपकी चाची जी? अरे जीना हराम कर रखा इन लोगों ने मेरा, कैसे तबीयत ठीक होगी? लो चाची जी, देखो हरे को बुखार उखार तो ना है? बात है चाची जी, मुझे लगता है ना आपको किसी ने लिक्विड नहीं दिया पीने को। पीने को मतलब चाची जी, ये जीवन रक्षक घोल, इसमें ना नींबू पानी के साथ साथ और भी बहुत सारी फायदेमंद चीजें मिक्स होती है, और ये नींबू पानी से बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर भी तो यही रेकमेंड करते हैं। नब गया बुखार, लो। चाची जी, मनने लगे आप कन्नू भाभी की बात से परेशान हैं। अरे कैसे परेशान ना हो सरिता भाभी, चाची जी को मशीनों से सख्त नफरत है, फिर कन्नू भाभी को क्या जरूरत थी वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर करने की? हाँ, और वो भी इनसे बिना पूछे। ये तो गलत बात है ना। ये गलत, यो तो सरासर मनमानी है, बड़ों का निरादर है। अरे पहले तो मशीन मंगवा ली अपनी मर्जी से, और फिर बिना किसी को बता के चला भी दी। अब जिस घर में ऐसी बहू होगी, उसकी तो शांति वैसे ही भंग होगी ना। और चाची जी, ऐसा तो हर घर में होता है, सास जरा से बीमार क्या पड़ गई, बहू अपनी मनमानी करने लगती है। हाँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप जल्दी से अच्छे हो जाइए और इस पूरे घर को अपने काबू में ले लीजिए फिर से। एक गिलास नींबू पानी लाने में इतना समय लगता है? अरे तुम लोगों के भरोसे कोई बैठा रहेगा तो इंसान तो मर ही जाएगा तड़प कर। और ये देखो,
इन्हें तो मैंने बुलाया नहीं था, फिर भी ये लोग एक गिलास पानी लेकर आए और वो भी पाउडर वाला। और तुम बताने के बाद भी नींबू पानी बनाने में 1 घंटा लगाया। नहीं चाहिए मुझे नींबू पानी, ले जाओ। सॉरी माँ जी। सॉरी, हो गया काम। अम्मा, आप कैसी तबीयत है आपकी? पेट का दर्द कम हुआ? हाँ बेटा, थोड़ा सा आराम है। अरे आराम कैसे ना मिलेगा, हम लोग जो है इनकी देखभाल करने को। जाओ बेटा, कनू को जाकर जरा देखा, घर पे बैठे मुसीबत मोल ली है उसने। बिजली ने पकड़ ली, अब बिस्तर पकड़ के पड़ी है वो। क्या? हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे 2 दिन बीमार क्या पड़ गई, और तुम लोगों ने तो अपनी मनमानी शुरू कर दी। अरे अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? अब मैंने क्या कर दिया? कन्नू ठीक तो है ना? हाँ जय भैया, कनू भाभी बिल्कुल ठीक है। वो जो आपने वैक्यूम क्लीनर गिफ्ट किया था, वो भाभी ने पानी में इस्तेमाल कर लिया। इसकी वजह से उन्हें शॉक लगी। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, अभी उनकी सेहत बेहतर है। वैक्यूम क्लीनर मैंने कब लाके दी? अम्मा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा मशीन, कब दिया मैंने? देखो बेटा, अब बीवी के चक्कर में माँ से झूठ मत बोलो। माँ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मेरी इस घर में कोई बखत ही नहीं है। कन्नू भाभी ने झूठ बोला है कि वैक्यूम क्लीनर आपने लेकर दिया है, सो प्लीज संभाल लो जय। अब हाँ, वो वैक्यूम क्लीनर ना, वो मैंने ऑर्डर किया था। मैं भी है ना भुलक्कड़ हो गया हूँ आजकल। मैंने बहुत दिन पहले ऑर्डर किया था ना, तो भूल गया, और ये कंपनी वाले भी अब जाके भेजा है इन्होंने। अरे कंपनी को मारो गोली, तुम ये भूल गए ये मशीन और ये नौटंकियों से कितनी सख्त नफरत है मुझे। अपने बीवी के प्यार में इतने अंधे हो गए कि माँ की परवाह नहीं तुम्हें। आइंदा ऐसा नहीं होगा अम्मा, सॉरी। हे भगवान, फिर से सॉरी। जब देखो बस गलती नहीं हुई, छोटी सी सॉरी बोल दी, हो गया काम। अब मुंह क्या देख रहे हो मेरे? जाओ तनु को देख कर आ। तुम्हारे ये तोहफे ने आते ही क्या प्रसाद दिया है ना, जरा देख कर आ। अरे झाड़ दो चाची जी, बस आप भी गुस्सा थूक दो। आप ठीक हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। चाची जी, आप अपना ख्याल रखिए। चलिए। अच्छा किया आपने डॉली दीदी, जो सही वक्त पर इन्हें मशीन के बारे में बता दिया, वरना माँ जी तो मुझ पर कहर ही ढा देती। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कन्नू, तुम भी ना गजब करती हो। क्या जरूरत थी ये सब करने की? कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो बाय द वे क्या हुआ ना कि हमसे तनु भाभी की हालत देखी नहीं गई। अब वो बेचारी पूरे घर में इतना सारा काम अकेली करती रहती है, और अगर हम हाथ बटाने की कोशिश करते हैं ना तो वो हमें साफ मना कर देती है। इसलिए हमने इनके लिए वो वैक्यूम क्लीनर मंगा दिया। हमारी गलती है, ना हम वैक्यूम क्लीनर मंगाते, ना भाभी को करंट लगता, और ना चाची जी से डांट पड़ती। हमें ही ध्यान रखना चाहिए था कि हर घर के कुछ कायदे और कानून होते हैं, और बेचारे इस घर की बहू को तो सारे कानून फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, है कि नहीं? हाँ, डॉली दीदी की यो बात तो बिल्कुल सही है। पर
कायदे कानून कौन बनावे? घर के बड़े बुजुर्ग ना। अब हमारे दिल्ली के घर में भी कायदे कानून है, पर यो घर जैसे कतई ना है। मारी माँ जी तो मैंने कतई ना टोके कि अपने लिए फला फला चीजें क्यों लेकर आ गई। हम तो जैसे चाहे वैसे जीते हैं। छोटे मोटे फैसले तो हम खुद ही ले लेते हैं अपनी खुशियों के लिए, पर ऐसी आजादी यो घर में ना है। यहाँ तो वैसे ही करना पड़े है जैसे चाची जी चाहेंगी। सॉरी कनु भाभी। नहीं नहीं डॉली दीदी, इसमें आप लोगों की क्या गलती है? आप लोग क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें तो मेरी ही खराब है जो घर में भी कैदियों की तरह रह रही हूँ मैं। कन्नू तुम भी ना, हमारी जॉइंट फैमिली है, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा परिवार है, ये छोटी मोटी बातें होती रहती है। बस ऐसी बातें करके मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत कीजिए आप। घर में कोई अपनी मर्जी से रह ही नहीं सकता, आज्ञा लेनी पड़ती है हर काम करने के लिए। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन इस घर के लोग आज भी वही सदियों पुराने कायदे कानून की बीन बजा रहे हैं। आखिर ये भी कोई जिंदगी है? कन्नू ये तुम क्या बोल रही हो? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ मैं। हक है क्या मुझे चैन की सांस लेने का? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।